Hello everyone. Thank you for your loving support and motivation to make new videos on grammar. Today we will learn about clause. A clause is a group of words which doesn't give complete sense and contains subject and verb. इसको हिंदी में उपवाक्य कहते हैं. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कर्ता और क्रिया होते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ इट रेन्स, तो यहाँ पे इट कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया और रेन्स वर्ब हो गया. ओके. पर ये हमें पूरा मीनिंग नहीं समझा रहा है, तो हम इसमें कुछ वर्ड्स और ऐड करते हैं. डोंट गो फॉर स्विम इफ इट रेन्स, तैरने के लिए मत जाओ. ठीक है, तैरने के लिए मत जाओ हमें पूरा मीनिंग दे रहा है, पर इफ इट रेन्स जो है वो अपना मीनिंग बताने के लिए इस फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करता है. ओके. जब तक हमारे पास फर्स्ट पार्ट नहीं होगा तब तक हमें सेकंड पार्ट का इफ इट रेन्स का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है. तो जो फर्स्ट पार्ट है डोंट गो फॉर स्विम, ये अपने आप में हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. तो ये क्या कहलाएगा? मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज. और इफ इट रेन्स ये मेन क्लॉज पे डिपेंड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज. क्लियर. एक और उदाहरण देखिए. आई विल गो टू शिमला व्हेन वेदर विल बी फाइन. तो व्हेन वेदर विल बी फाइन, जब मौसम ठीक होगा. ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आई विल गो टू शिमला. तो आई विल गो टू शिमला क्या हो गया? मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में अपना मतलब समझा पा रहा है. आई विल गो टू शिमला, मैं शिमला जाऊंगा. आपको पूरा समझ में आ रहा है सेंटेंस. ठीक है. अब जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, बाकी का जो सेंटेंस है व्हेन वेदर विल बी फाइन, ये हमें पूरा मतलब नहीं समझा रहा. जब वेदर सही होगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट पार्ट पे. तो ये क्या हो गया? व्हेन वेदर विल बी फाइन, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज. Okay, if you have understood it, please share with others also. And for more such type of videos on grammar, please write in comment box. Follow my page on Facebook, Learn with Pratibha, and Learn with Pratibha on YouTube also.